औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एथलेटिक्स है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल इवेंट हाई जंप के हवाले से। तो हाई जंप के हवाले से जैसे आपको सामने ये चीज़ नज़र आ रही है, ये हाई जंप के पोल्स हैं। हाई जंप के पोल्स और मैट आपके सामने ये है जी, जिसके ऊपर हाई जंप का इवेंट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे जी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पोल्स हाई जंप के, जिसको हम अपराइट भी कहते हैं, खंबे भी कहते हैं, किसी भी किस्म या तर्ज के हो सकते हैं, बशर्ते कि वो मज़बूत, सख्त और अच्छे मटेरियल के बने हों। दोनों पोल्स का कम से कम फासला 4 मीटर होगा जी। दोनों पोल्स का दरमियानी फ़ासला कम से कम 4 मीटर होगा और दोनों पोल्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला 4.02 मीटर होगा जी। पोल्स का ऊपर वाला किनारा क्रॉस बार से कम 10 सेंटीमीटर ऊंचा होगा जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी कि दोनों पोल्स का कम से कम फ़ासला 4 मीटर, दोनों पोल्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला 4.02 मीटर, पोल्स का ऊपर वाला किनारा क्रॉस बार से कम ऊंचा जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद जी क्रॉस बार की बात करेंगे हम। क्रॉस बार ये आपके सामने जो जिसके ऊपर से जंप करेंगे हम, ये सामने, इसको क्रॉस बार कहते हैं। क्रॉस बार फाइबर ग्लास या किसी और मौजूद मटेरियल की बनी होगी। क्रॉस बार की कम से कम लंबाई, जो क्रॉस बार है उसकी लंबाई 3.98 मीटर और क्रॉस बार की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 4.02 मीटर होगी जी। क्रॉस बार का वज़न, क्रॉस बार के वज़न की बात करें तो 2 किलोग्राम क्रॉस बार का वज़न होगा। और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, क्रॉस बार की कम से कम लंबाई जो है वो 3.98 मीटर, क्रॉस बार की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 4.02 मीटर, क्रॉस बार का वज़न 2 किलोग्राम, क्रॉस बार का कुतर जो है वो 30 मिलीमीटर होगा जी। क्रॉस बार के टेकों की शक्ल, ये जो नीचे टेकें लगी होती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये क्रॉस बार को रखा जाता है। क्रॉस बार की टेकों की लंबाई, उसकी हम बात करेंगे तो क्रॉस बार की टेकों की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर होगी और क्रॉस बार की टेकों की चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर होगी। अब आ जाते हैं जी, नेक्स्ट चीज़ है लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया की लंबाई, ये मैट्रेस के ऊपर लैंडिंग होगी जी। लैंडिंग एरिया की अगर लंबाई देखी जाए तो 3 मीटर लैंडिंग एरिया की लंबाई होती है और लैंडिंग एरिया की चौड़ाई जो है वो लैंडिंग एरिया की लंबाई 5 मीटर होगी, ठीक है, और लैंडिंग एरिया की चौड़ाई जो है वो 3 मीटर होगी। पोल्स और लैंडिंग एरिया का कम अज़ कम फासला, पोल से लैंडिंग एरिया कितना दूर यानी कि रखा जाएगा, वो फासले की बात कर रहे हैं। तो 10 सेंटीमीटर तकरीबन लैंडिंग एरिया जो है वो रखा जाएगा। तो लैंडिंग एरिया की लंबाई चौड़ाई दोबारा रिपीट करने चला जा रहा हूँ जी। लैंडिंग एरिया की लंबाई 5 मीटर होगी, चौड़ाई 3 मीटर होगी। पोल्स और लैंडिंग एरिया का कम से कम फासला 10 सेंटीमीटर होगा। लैंडिंग एरिया की कम से कम ऊंचाई, ये मैट्रेस की कितना जो आप जो है लैंडिंग एरिया के लिए मैट्रेस जो यूज़ किया जाता है, इसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, लैंडिंग एरिया की कम से कम ऊंचाई जो है वो 70 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद रनवे की बात कर रहा हूँ की तरफ जा रहा हूँ जी कि दौड़ने के रास्ते की कम से कम लंबाई 15 मीटर होगी और दौड़ने के रास्ते की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई जो है वो 20 मीटर होगी। तो ये चंद मेजरमेंट्स थी जी, मैं हाई जंप के हवाले से आपसे के साथ डिस्कस करना चाहता था। तो नेक्स्ट इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और इसकी मज़ीद टर्म्स वगैरह को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।